हेलो दोस्तों, वेलकम। धारनी कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट और वैल्यूएशन क्या लगा ये देखेंगे, और अभी जीएमपी क्या चल रहा है ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, धारनी कैपिटल सर्विसेज आईपीओ, जो कि जनवरी 18 को ओपन हो रहा है और जनवरी 20 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना नवंबर 2015 में हुई, यानी कि कंपनी ने 7 साल मार्केट में पूरे कर लिए हैं। और अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ पे इंगेज है, प्रोवाइड करती है वेराइटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ कंपनी प्रोवाइड करती है। और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिक्स डिपॉजिट डिस्ट्रीब्यूशन और रियल एस्टेट ब्रोकरेज सर्विसेज भी यहाँ कंपनी प्रोवाइड करती है, और टेक्निकल कंसल्टेंसी और आउटसोर्सिंग, ये सब कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अभी आगे और भी हमें आपको डिटेल में बताऊँगा कैसे क्या कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इसके लिए कंपनी का 11 राज्यों में प्रेजेंस है, जहाँ पे 300 क्लाइंट्स हैं कंपनी के, और एज ऑन मार्च 2022 तक कंपनी का 200 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट यहाँ तक अभी कंपनी कर चुकी है। और तो दोस्तों, कंपनी का मेन बिजनेस अभी कैसे काम करती है, तो हम जैसे इंडिविजुअल जो रहते हैं लोग, ये कंपनी के क्लाइंट्स रहते हैं। इनको अभी जैसे समझो मैं 1 लाख रुपए लेके कंपनी के पास पहुंचा, मुझे इसको इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ कंपनी सजेशन देती है कि आप एक पोर्टफोलियो बनाओ, इसमें थोड़ा म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में डालो, कुछ रियल एस्टेट में भी डालो। ऐसा सब कंपनी यहाँ पे एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का बना के देती है और सुझाव देती है अपने क्लाइंट्स को। और कंपनी का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यहाँ पे प्रेजेंस है। और जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, श्री हेमंत धारनी धाका और श्रीमती प्रीति सारोगी, इन्होंने कंपनी की स्थापना की और अभी तक कंपनी को इस मुकाम तक लेके आ चुके हैं, यानी अच्छी खासी यहाँ पे वृद्धि दर्ज की है कंपनी ने। और कंपनी अभी जैसे म्यूचुअल फंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो यहाँ पे किन किन कंपनी के म्यूचुअल फंड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC, कोटक म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड और मेनी अदर इंस्टीट्यूट की यहाँ पे म्यूचुअल फंड यहाँ पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन सितंबर 30 2022 5,379.30 लाख की, और एज ऑन 31 मार्च 2022 6,367.60 लाख की यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट है कंपनी की। और अभी दोस्तों कंपनी का यहाँ फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो फिगर्स लैक्स में ही है। मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और यहाँ सितंबर 22, यानी कि हाफ ईयरली मार्च 23 की फिगर है। तो एसेट कंपनी का एज ऑन मार्च 20 में 19.16 लाख का, जो कि मार्च के नंबर के 25.35 लाख, और मार्च 22 में एकदम से ह्यूज यहाँ ग्रोथ देखने मिली कंपनी के एसेट में 242.24 लाख की, और सितंबर 22 तक देखें तो 292.91 लाख की। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो जहाँ मार्च 20 में 19.87 लाख का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 255.41 लाख, और मार्च 22 में और भी यहाँ ग्रोथ देखने को मिली 1469.4 लाख की। और सितंबर 22 में देखें तो दोस्तों यहाँ पे ओनली 6 महीने में 304.95 लाख। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले साल में यानी 3 दूनी 6 करेंगे तो 600 लाख के करीब ही ओनली यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ जाते हुए दिखेगा, जबकि पिछले साल यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ था। और प्रॉफिट देखें तो मार्च 20 में 1.34 लाख का, और मार्च 21 में 15.26 लाख, मार्च 22 में 96.58 लाख, और सितंबर 22 तक देखें तो 58.73 लाख। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले साल में 115-120 के करीब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट दर्ज होता हुआ नज़र आ सकता है। और नेटवर्थ देखें तो मार्च 20 में यहाँ माइनस में 4.11 लाख का, और मार्च 21 में 11.16 लाख, मार्च 22 में 226.74 लाख, और सितंबर 22 में 285.74 लाख। तो नेटवर्थ कंपनी का यहाँ पे कि मार्च 20 में देखें यहाँ पे माइनस में था, पर पिछले साल में यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा नेटवर्थ ग्रोथ दर्ज किया है। और कंपनी पे कर्ज देखें तो मार्च 20 में 22.48 लाख का कर्ज था, जो कि कंपनी ने कम करके
35 लाख का किया मार्च 21 में, और मार्च 22 में देखें तो यहाँ पर नील हैवी कर्ज यानी डेट फ्री कंपनी है, ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखें कंपनी के यहाँ फाइनेंशियल यानी ठीक ठाक है, और कंपनी ईयर ऑन बेस पे यहाँ पे अपना एसेट बढ़ा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है और नेटवर्थ भी बढ़ा रही है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न, तो आईपीओ से जो पैसा आएगा कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी सब्सिडी कंपनी में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और जैसा कि मैंने आपको बोला आईपीओ जनवरी 18 को ओपन हो रहा है और जनवरी 20 2023 तक चलेगा, और फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है, प्राइस आईपीओ का 20 रुपये पर शेयर है, लॉट साइज 6000 शेयर्स का है, इशू साइज 10.74 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश यानी कि जो भी पैसा आएगा कंपनी के लिए ही यूज होगा, और इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग पीएससी एज एसएमई होगा, और पी रेशियो देखें तो दोस्तों यहाँ पे 34.48 का है। NIM HNI कैटेगरी में 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी के लिए भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी के प्रमोटर में श्री हेमंत धरणीधार का और श्रीमती प्रीति सर होगी, ये कंपनी के प्रमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में जनवरी 18 को आईपीओ ओपन, 20 जनवरी तक चलेगा, 25 जनवरी को अलॉटमेंट मिलेगा, और 27 जनवरी को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड वापस करना स्टार्ट हो जाएगा, और जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट कॉमन शेयर 30 जनवरी को क्रिएट हो जाएंगे, और 31 जनवरी को लिस्टिंग है। और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितना अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम भी 1 लॉट। 1 लॉट में 6000 शेयर, जिसके लिए 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा, तो अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट में आपको लगने वाला है 100 लाख के करीब। और HNI कैटेगरी में हम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 12,000 शेयर्स रहेंगे, 2,40,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और दोस्तों यहाँ आईपीओ में प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 100%, आईपीओ के बाद 73.64% रह जाएगा। और दोस्तों अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी के एड्रेस हमें पता होना चाहिए, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वाइट फील्ड मेन रोड बेंगलोर, यहाँ का ये एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। कंपनी का रजिस्टर, कंपनी का कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट रजिस्टर की हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। और कंपनी का वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 EPS अर्निंग पर शेयर 44.71, पी रेशियो 5.40, रिटर्न नेटवर्थ 42.60%, NAV 1.51, एविटा 9.17% है। तो दोस्तों कंपनी का जैसे मैंने कि आपको फाइनेंशियल बोला यहाँ पे ठीक ठाक है, एकदम ऐसा ग्रोथ भी नहीं है, पर 2022 में देखें तो एकदम से चौंकाने वाली यहाँ पे ग्रोथ भी कंपनी ने दर्ज की है। उसके बावजूद भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है कंपनी का हाई लगाया हुआ है, सस्ता नहीं लगाया है। और GMP देखें तो दोस्तों अभी तक अपडेट नहीं आया है, ना कि मुझे लगता है आगे कुछ अपडेट होगा। तो अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपनी ओनली यहाँ पे एक कंसल्टेंसी सर्विस टाइप करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है म्यूचुअल फंड का हुआ और भी सर्विसेज का। तो ऐसे सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, और छोटे मोटे बहुत से ऐसे बोले एजेंट हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले मौजूद हैं, जो पहले से ही लोग उन पर विश्वास करते हैं, और जो एक ये बिजनेस ज़्यादातर जो टच में रहते हैं लोग उनके थ्रू ही ज़्यादातर होता है, जाने पहचान वालों के। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस सेक्टर में, और आगे चल के हो सकता है यहाँ कंपनी के रेवेन्यू पे भी असर पड़ सकता है। और दोस्तों इस लेवल पे इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, और अच्छा खासा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट में लगने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल आप इस आईपीओ में अप्लाई ना करें, इस आईपीओ में अप्लाई करने से आप अवॉइड करें। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।